दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुँचे हैं परबतसर में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। और यहाँ पे जो संगत आई हुई है, हम किसी से पूछते हैं यहाँ पे स्थानीय सेवादार से कि यहाँ पे जो संगत आने का कारण क्या है, और जो भगत यहाँ पे आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो उनके क्या विचार हैं और वो क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बारे में। तो आइए जानते हैं किसी एक स्थानीय सेवादार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पूर्णदास है। कहाँ से आए हो? परबतसर से आए हैं। आप क्या करते हो? हम बीएसएफ में जॉब करते हैं। कहाँ पे आपकी ड्यूटी? मेरी ड्यूटी अभी गुवाहाटी में है। तो जैसा कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, परमात्मा ने मालिक ने इतना अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है, और आध्यात्मिक ज्ञान हम समझ के सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब इस युग के लिए इससे बढ़कर कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान है और इसको हम सुनने के लिए आए हैं और इनका ज्ञान बहुत ही अच्छा है, तो आपने जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, तो आपने कैसे और क्यों संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है? सर हम जम्मू में थे, तो वहाँ हमने एक नया मोबाइल लिया। तो हमने यूट्यूब चला रहे थे ऐसे बैठे बैठे, तो हमने यूट्यूब चलाया तो उसमें एक गरीबदास जी की रमणी चल पड़ी। तो हमने देखा इसमें असुर निकंदन रमणी में है क्या है ये, तो हमने उसको ऑन किया। तो उसमें सुना तो हमारी एक आत्मा में एकदम अट्रैक्शन हुआ कि ये वाणी हमारे को खींच रही है अपनी तरफ। तो हमने उस वाणी को सुना और सुन रहे थे हम। तो हमारी वाइफ ने बोला आप ये क्या सुन रहे हो? बोला ऐसी आवाज़। मैं कि यार पता नहीं, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है वाणी, बहुत परमात्मा की वाणी अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है। तो दूसरे दिन फिर हम वही 4 बजे ड्यूटी करके आए। फिर हमने देखा तो वो निकाल रहे थे, उसी टाइम वो चल पड़ी रमणी। फिर हमने सुनी, तो ऐसे देख के हमने देखा। फिर हम जब गहराई में गए, सत्संग सुनना शुरू किया, तो हमारी अंतरात्मा में परमात्मा ने चेतना की, भाई ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभ मिला है और आप नाम दीक्षा ले लो। तो हमने वहाँ बरवाड़ा में फ़ोन लगाए, पीली पट्टी में जो नंबर चल रहे थे नीचे हमने नंबर नोट कर लिए, और वहाँ से हमने बरवाड़ा में फ़ोन लगाया। वहाँ से पूछा, भगत जी ने उठाए, बोला मैं भगत जी हमें फौजी आदमी है, नाम दीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो बोला आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं हम जम्मू से बात कर रहे हैं। तो बोला आपको एक हम नंबर दे रहे हैं, उस पर आप वहाँ अपने आश्रम में वहाँ है, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले लो। तो हम वहाँ चले गए, गोपीनाथ आश्रम है जम्मू में, वहाँ जाके हमने नाम दीक्षा ले ली। उन्होंने मर्यादाएं बताई। तो हमें मंगलवार कर रहे थे 10 साल से। तो हम बोला भगत जी हम मंगलवार भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मंगलवार तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने मंगलवार को छोड़ दिया, यानी हनुमान जी की जो पूजा आप करते थे उसको आपने छोड़ दी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नहीं जी, छुड़वाते नहीं है, हमें उन्होंने शुरुआत बताई। तो हमने जब सत्संग सुना तो हमारे को ज्ञान हुआ कि 3 गुण है ना, जो उनसे भी ऊपर परमात्मा तो अलग है, वो भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो मालिक दर्शा रहे हैं अभी इस कलयुग के अंदर। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने वो बताया है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भाई वेद शास्त्र गीता में हमने परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति दिखाई है। अक्षर पुरुष कौन है हम तो जानते भी नहीं थे, वेद शास्त्र होते क्या है हमने कभी देखा ही नहीं लाइफ में। भाई गीता क्या लिखा है उसमें, वेदों में क्या लिखा, हमारे को कोई पता नहीं था इस चीज़ का। लेकिन जब हमने मालिक के सत्संग सुने तो उससे हमें दिनों दिन ज्ञान बढ़ता गया, आध्यात्मिक की हमारी रुचि और बढ़ती गई, और हम तन मन से भक्ति में लगे रहे परमात्मा की। तो अब आज हमने जब उसको गहराई से जब उसको देखा वेद शास्त्रों को, तो परमात्मा ऐसा जो ज्ञान बता रहे, ये तो इस पूरी पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है। ये जो हमारे गुरु लोग बता रहे थे, हमने न तो वेद गीता आज तक देखी कभी। जब मालिक की सत्संग सुनी, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा बढ़ा, तो तब हमें देखने की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि भारत हमारा देश है, इसमें बहुत सारे ऐसे संत हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि संत रामपाल जी महाराज जी से बढ़कर कोई ज्ञान दे रहा हो। तो आपने और भी संत खोजे थे या केवल सीधा आप संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा ली थी, या कहीं पे आपने कोई मिलान किया था संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से या किसी अन्य संतों के सत्संगों से? खोजे थे हमने भी सर। गाँव में वैसे नकली गुरु बना रखे थे, उन्होंने हमारे को एक मंत्र दे रखा था, ओम नमः शिवाय। तो जब हमने मालिक का जब ये सत्संग सुना और उसमें देखा कि शिव जी तो खुद ही है जो
वो भी उनके जन्म मृत्यु के। सर जब हमने मालिक बता रहे थे तो हमने एक दिन बता रहे थे देवी भागवत में 123 नंबर पृष्ठ पे, बोला विष्णु जी खुद अपनी माँ की स्तुति करके बोल रहे हैं, बोला माँ हम तो जन्म मृत्यु आदरभाव और तिरुभाव होता है हमारा, तो बोला आप ही अजर अमर हो। जबकि हमने देखा उसमें तो प्रमाण मिला हमारे को, तो हम एकदम अचंभित हुए। ऐसे बोला यार ब्रह्मा विष्णु जी की अब मृत्यु होती है, ये हमारे धर्मगुरु लोग तो बोलते हैं अजरो अमर है, शिव जी मृत्युंजय है, कालंजय है। जब हमने इस चीज़ को देखा उसमें तो हमें पता चला भाई इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। और फिर मालिक ने तीनों गुणों को अध्याय नंबर 7 में श्लोक नंबर 12 से 15 तक उसमें दिखाया। बोला ये मूढ़ लोग मेरी भी पूजा नहीं करे, 3 गुणों में उलझ के रहते हैं। और फिर जो तीनों गुणों का प्रमाण मालिक ने दिखाया उसमें देवी भागवत में भी दिखाया है। और उसमें तो आप इस हिसाब से आप बता रहे हो, तो इस हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश जी भगवान नहीं है, तो पूर्ण परमात्मा फिर कौन है? आप किसकी तरफ बताना चाहते हो, किस तरफ इशारा करना चाहते हो, ये बताइए आप। जब हमने उनको पढ़ा गीता जी सारा दिखाया तो फिर वेदों में परमात्मा तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के हज़ारों जगह प्रमाण दिखाए मालिक ने, रामपाल जी महाराज ने हज़ारों जगह बताए, बोला कबीर इज गॉड। और कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले आए थे, वो कवि की भूमिका निभा के यहाँ से चले गए, वो तो एक कवि थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि वह पूर्ण परमात्मा है? हम इसलिए कह सकते हैं कि कबीर जो कबीर सागर है ना, उस कबीर सागर में परमात्मा की लीलाएं लिखी हुई है। और उसमें ये लिखा हुआ है भाई जो परमात्मा आते हैं अपना तेज पुंज का हल्का शरीर बना के यहाँ आते हैं, और उनकी जो परवरिश की लीला है वो कंवारी गाय के दूध से होती है। और आज तक हमने पढ़ा, हमने देख रहे हैं, हमारे धर्मगुरु भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसमें आज तक ये बोलते हैं ऐसा भगवान बताओ जिसकी कंवारी गाय के दूध से लालन पालन हुआ है, और वो 600 साल पहले आए थे। लेकिन तो इसका कहीं पे प्रमाण भी है क्या? जो हमारे वेद है, शास्त्र है, इनमें कोई प्रमाण हो तो इसके बारे में बताइए कि कबीर साहब जी की परवरिश की लीला कंवारी गायों के दूध से हुई थी, इसके बारे में बताइए। हाँ, इसका प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, उसमें लिखा है, बोला वो परमात्मा का जो लालन पालन की प्रवेश की लीला है कंवारी गाय के दूध से होती है। तो वो आज तक किसी भी भगवान की कंवारी गाय के दूध से नहीं हुई। कबीर सागर में अनुराग सागर है, उसमें अच्छी तरह लिखा हुआ है, बोला वो कबीर नीरू निमाने कंवारी गाय लाए, शिव उतरे शिवपुरी से, वो बता रखा उसमें। बोला शिव जी आए और उन्होंने नीरू से कंवारी गाय मंगवाई और उस गाय ने दूध दिया और उसको परमात्मा ने पिया। ये प्रमाण परमात्मा का 600 साल पहले का लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद सर। सच से सच से। अब तुम बकरीद बनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहाँ बीमार रहा, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्यां कर रहा है, पर एक मुर्दा टूट रहा है मस्जिद में, ये अल्लाह अकबर, ये अल्लाह अकबर, इस बकरे के दूध को शोर में डाल दे रहा है। जैसे उस मुताबिक बात का मत है भगवान, उसके कहने से उसने स्वर्ग में देगा बकरी जाता है। परमात्मा का बिठाई तो तकबीर कविता भाई, अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से पकड़े की आत्मा विश्व बदली जाती है, तो अपने परिवार में करके लिखा तो किसी एक से वही मिलेगा। जब तक आप इस फल में नहीं आओगे तो आपको डल ही पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ के बाद ये कर्म की लेख मिलता वो समझ है ना, बाद में कोई मिलेगा आपके दोनों ठीक है, इसके दरबार में कोई कमी नहीं, कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा की ज्ञान सुनाया करते थे हिंदू और मुसलमानों के जो वीर गुरु थे, परमात्मा के दुश्मन बने कि ये तो हमारे धर्म का जो वीर है, ये ब्रह्मा विष्णु नहीं छोड़ना। सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग मिलेगा, आप ऐसे अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, क्या बदलने से या बुला कर गुरुवार को अबीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु के बुलाने जाते सिंधे उसकी भक्ति नष्ट, और उधर से राजा का आदेश न मानने कर उसकी प्रार्थना कर। अब दो बातों के बीच फंस कर खड़ा हो जाए तो बुद्धि से काम किया, उसने कहा